हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ये धीरज केमिस्ट्री क्लासेस आप लोग, अगर आप ग्रेड डी से हैं तो आप लोग धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में देख सकते हैं। डेमो क्लासेस अभी चल रहा है 12th क्लास का, तो देखिएगा स्टार्ट। अभी बेसिकली हम आप लोग को 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर का। चलिए देखते हैं। और ये जो देख रहे हैं, Which of the following is a primary haloalkane? प्राइमरी हेलोअल्केन कौन होते हैं? आप लोग को हम बताए हैं प्राइमरी हेलोअल्केन, सेकेंडरी हेलोअल्केन और टर्सरी हेलोअल्केन। तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, वन क्लोरोप्रोपेन आपका प्राइमरी हेलोअल्केन है। कैसे? थोड़ा सा देखिए, ये RCH2X, ये X को कहा जाता है हेलोजन एटम। X को क्या कहा जाता है? हेलोजन एटम। हेलोजन एटम ये हेलोजन एटम, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा वाले कार्बन के साथ अगर दो हाइड्रोजन रहे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन दो रहे, तो सर आप बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री क्या? अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। इसी को सर आगे बोल सकते हैं, जैसे RCH और ये X, समझिएगा X को कहा जाता है हेलोजन एटम। हेलोजन एटम, ये हेलोजन एटम, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, तो सर यहाँ आप बोल सकते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये चीज। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देखिएगा, ऐसे करके ये X को कहा जाता है हेलोजन एटम। उसके जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन के साथ में अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं हो, 0 हो, तो इसको बोलिएगा सर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला आप देखिएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब ये Cl हेलोजन एटम, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो आप बोल सकते हैं सर ये कितने डिग्री हेलोअल्केन है? 1 डिग्री हेलोअल्केन। आपका करेक्ट आंसर A नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलोअल्केन इज। मोनो हेलोअल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग देखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कैसे? थोड़ा सा देखिए सर, इसमें CnH2n+1.X बराबर आप बोल सकते हैं क्या? हेलोजन एटम। X बराबर हेलोजन एटम। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, जहां जहां N है उस N को कहा जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हेलोजन एटम। Cn के जगह अगर आप 2 रखते हैं, C2H 2 × 2+1.X के जगह Cl, तो C2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूर 4 और 1 5 Cl। यानी सर आप ये जो फॉर्मूला बना CH3 CH2 Cl, आप इसको बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं 1 क्लोरोइथेन। यानी मोनो हेलोअल्केन का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा CnH2n+1.X। ये आपका करेक्ट आंसर डी नंबर। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द आइपेक नेमिंग ऑफ CH3 CH और इस CH के ऊपर में Br और इसके बाद CH3। अब देखिएगा, इसके नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। आप लोग को हम बताए थे बाबू कि ये देखिए, इस कार्बन को लॉन्ग चेन कार्बन बोलते हैं, मेन चेन कार्बन, स्ट्रेट चेन कार्बन, लीनियर चेन कार्बन, ये कार्बन को। ठीक है, अब याद करिए, जब किसी कंपाउंड पे सिंगल बॉन्ड हो और उसमें हेलोजन एटम, तो हेलोजन एटम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कि हेलोजन एटम किस कार्बन से नजदीक पड़ रहा है। तो ये Br1 इधर से भी नजदीक पड़ रहा है, इधर से लेफ्ट से भी नजदीक पड़ रहा है और राइट से भी, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3। तीसरे कार्बन पे क्या है? देखिए, दूसरे कार्बन पे आपके पास है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन।
देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता? वुर्ज रिएक्शन, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन में हम लोग जानते हैं अल्केन का फॉर्मेशन करता है। सर ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन से हम लोग क्या चीज बना सकते हैं? हेलो अल्केन को बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कैल्स्टिन रिएक्शन से भी हम लोग हेलो अल्केन को बना सकते हैं। स्वाट रिएक्शन से भी हेलो अल्केन को तैयार बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप वुर्ज रिएक्शन से क्या चीज बना सकते हैं? अल्केन को सिर्फ। तो 4 का कौन सा नंबर? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन हेलो अल्केन द कार्बन डैश हेलोजन बॉन्ड इज, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कौन सा बॉन्ड? नन पोलर पोलर आयनिक कोऑर्डिनेट क्या कहा जाता है? तो सर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 का बी। क्यों? कि कार्बन के साथ अगर कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा रहे, जैसे CX C.Cl, तो कार्बन और क्लोरीन है, तो यहाँ दो अलग, हम लोग जानते हैं क्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट होता है वो पोलर होता है। यानी 6 का बी नंबर आप सही बोल सकते हैं सर। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का जो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलोजिनेशन में वो कौन होता है? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्यों? F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। ऐसे क्यों सर? क्योंकि आपको पता है ये जो चारों एलिमेंट लिखे हैं, ग्रुप कौन सा? ग्रुप 17। ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में आपको पता है कि सर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है ऊपर वाले को कहा जाता है टॉप और नीचे वाले को कहा जाता है बॉटम। जैसे जैसे टॉप से बॉटम आएंगे एटम का साइज बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाएंगे एटम का साइज घटेगा। और हम लोग जानते हैं कि सर ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है, तो एटम का साइज सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन। जिसका एटम का साइज छोटा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बोल सकते हैं। तो सर इसमें आप क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर 7 का ए। Which of the following undergo SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली? SN1 रिएक्शन जो होता है मोस्ट रैपिडली, मतलब SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। कौन से रिएक्शन में, मतलब कौन से फॉर्मूले में? जैसे देखिए पहला दिया है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन ये आपका जो होता है ना, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि आपको पता है सर SN1 रिएक्शन में क्या होता है ना, SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इसी में SN2 रिएक्शन में क्या होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब इसमें क्या होता है? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN1 का क्या होता है? 1 होता है, जबकि SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर आप बोल सकते हैं क्या होता है? 2 होता है। एक चीज और सर, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करता है। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करता है। आप यहां लिख सकते हैं डू नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है सर, ये इन्वॉल्व होते हैं ओनली 1 स्टेप में। इट इन्वॉल्व ओनली 1 स्टेप, इट इन्वॉल्व ओनली 2 स्टेप। एक चीज देखिएगा, अब
अब समझिए इसमें डिफरेंस भी हो गया, इस टाइप का डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं। इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों बनता है। SN1 में इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों बनता है, जबकि SN2 में सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ देखिएगा 3 डिग्री कौन सा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आपका 8वां का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर। इसका जो करेक्ट आंसर है Hg2F2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्वाट रिएक्शन में आप लोग को हम बताए थे ये RX अल्काइल हैलाइड होता है, और जब इसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करते हैं और कौन से रिएजेंट डालते हैं, Hg2F2, तो सर बनेगा क्या आपका, देखिएगा ये AgX बाहर, AgX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके बाद बन क्या रहा आपको, देखिए R और F अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, ये चीज अल्काइल फ्लोराइड। तो अल्काइल फ्लोराइड जिसमें बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्वाट रिएक्शन। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि अल्काइल फ्लोराइड कौन से रिएक्शन में बनता है, तो स्वाट रिएक्शन में। ये चीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, Hg2F2। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ NaOH at 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। अब इसमें क्या दिया है समझिएगा, क्लोरोबेंजीन दिया है। ये क्लोरोबेंजीन जो है इसको करवाना है रिएक्शन NaOH के साथ में, और जो टेम्परेचर दिया है 623 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर 300 atm प्रेशर दिया है। तो इसके बाद आपको कौन सा रिएक्शन क्या मिलेगा, तो आपको पता होनी चाहिए। एक बताए थे बाबू, डॉस प्रोसेस रे, इसी को कहा जाता है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में क्या बोले थे कि सर जब क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, 6 से 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड होता था और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर। याद करिए तो क्या हुआ करता था, आपको पता है कि सर यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, बाहर क्या हो जाएगा HCl। अब बच क्या रहा है, इस Cl के जगह में ONA आ जाएगा, यानी सर यहाँ आप बोलिएगा ये जो ONA और बाकी बेंजीन का रिंग। तो सर ये जो फॉर्मूला बना इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद आप क्या करिएगा बाबू, डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करवाइए, डाइल्यूट HCl के साथ में। तो यहाँ से बाहर क्या होगा, Na और यहाँ से एक Cl, यहाँ से Na और Cl बाहर हो जाएगा। अब बच क्या रहा, O और यहाँ से H, यानी आपका बन क्या गया, फाइनल प्रोडक्ट। देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, NaCl ये बाहर, अब फाइनल प्रोडक्ट बन गया फिनॉल। तो ये जो इस रिएक्शन में आपका कहीं फिनॉल ऑप्शन दिया, हाँ सर दिया है, तो 10 का A नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो इधर क्या लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल कंपाउंड, विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल कंपाउंड। विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल कंपाउंड होता है क्या, वो चीज पहले चेक करेंगे। जैसे देखिएगा CH2Cl ऐसे करके, यहाँ देखिए 2 क्लोरीन, यानी दोनों हैलोजन एटम जो है, ये दोनों हैलोजन एटम अटैच है दोनों से 2 कार्बन से, और दोनों जो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन है, आपस में जुड़ा हुआ कार्बन। तो आप विसिनल कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कि सर क्या बोलना आपको, थोड़ा सा सुनिएगा कि बोथ द हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, बोथ द हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, मतलब 2 हैलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए 2 सटे हुए कार्बन से, इसको विसिनल कंपाउंड कहा जाता है। एक आप लोग का क्वेश्चन विसिनल के जगह जमीनल कंपाउंड भी आ सकता है। व्हाट इज जमीनल कंपाउंड, जमीनल कंपाउंड क्या होता है, बोथ द हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू सेम कार्बन। मतलब बाबू देखिए CH3 CCl ऐसे करके देखिए, ये जो Cl नजर आ रहा है, दोनों क्लोरीन इस सेम कार्बन के साथ अगर जुड़ा रहे तो इसको कहा जाता है जमीनल कंपाउंड, जमीनल कंपाउंड या जमीनल डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। तो आप इसका 12 का कौन सा हो जाएगा, A नंबर, 12 का A। नेक्स्ट फिर वही देखिए, वही आ गया धीरज केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग को 12th क्लास स्टार्ट हो गया होगा गिरिडीह में, ऑलमोस्ट सभी जगह स्टार्ट हो ही गया है, तो आप यहाँ भी डेमो करके देख सकते हैं।
इसमें 7 डे का डेमो चल रहा है अभी। डेमो कितने दिन का चल रहा है? 7 दिन का डेमो चल रहा है। इसमें आप आके देख सकते हैं कि पूरे ग्रिड में केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। Which of the following undergo E2 elimination reaction? E2 elimination reaction क्या होता है? इसी को कहा जाता है सेटजेफ रूल और इसी को कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 को क्या कहा जाता है देखिएगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को सेटजेफ रूल भी कहा जाता है, सेटजेफ रूल, और इसी को कहा जाता है कभी कभी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिएगा बाबू, इसमें क्या बोलता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें फॉर्मेशन करेगा? तो इसमें जनरली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन किसमें करेगा? तो सर 13 का बी नंबर हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में करता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कैसे, याद करिए, एक होता था ऐसे करके, थोड़ा सा देखिए, जैसे CH3 CH2 Cl प्लस KOH और यहाँ एक्वस हुआ करता था, याद करिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताए थे आप लोग को। तो यहाँ जब KOH एक्वस दिया रहे, KOH एक्वस, तो क्या कुछ नहीं करना है सर, ये KCl आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। K और Cl क्या बाहर, अब बच क्या रहा है, Cl के जगह में OH रख दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा CH3 CH2 OH। अभी ऊपर वाले का नाम क्या है पता है, 1-क्लोरोइथेन, 1-क्लोरो क्या, इथेन। अब सर इसका जो फॉर्मेशन बन गया इथेनॉल, एक तरह से आपका कन्वर्जन भी बन गया। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा 1-क्लोरोइथेन से कन्वर्ट करो किसमें, इथेनॉल में, तो आप क्या लगाओगे रिएजेंट के रूप में, KOH एक्वस। अगर आप KOH अल्कोहलिक लगाते हैं तो क्या बनता है, तो आपका बनता है बीटा एलिमिनेशन। देखिए CH3 CH2 Cl प्लस KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन लगाते हैं, ये KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा देखिएगा, ये आपके पास हेलोजन एटम है, ठीक है सर, हेलोजन एटम, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा से एलिमिनेट कर रहा है, यहाँ से हट रहा है, हेलोजन एटम, उसके जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से एक H यहाँ से और यहाँ से OH। देखो बाबू क्या बाहर हो जाएगा, H2O, पानी बाहर कर दो, पानी बाहर कर दो, और यहाँ से KCl बाहर, तो यहाँ बचेगा आपके पास CH2 और यहाँ भी CH2, पहले बाहर कर दो, क्या क्या बाहर हो रहा है सर, H2O बाहर हो रहा, पानी बाहर किए, और क्या बाहर किए, KCl बाहर किए, और क्या बच रहा है, इसके पास CH2 बच रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो बाहर कर चुके हैं CH2 और यहाँ भी CH2, तो बीच में डबल बॉन्ड CH2, बीच में डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इथीन। सर ये आपका हुआ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं सेटजेफ रूल या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपका 13 का क्या आंसर हो जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ही बनता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फिन कैल्स्ट्रीन रिएक्शन। फिन कैल्स्ट्रीन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो फिन कैल्स्ट्रीन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको आयोडो अल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडो अल्केन। कैसे, अभी देखिए, मान लीजिए ये RX है, जब KI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं पोटासियम आयोडाइड और एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा देखिए, K और KX बाहर बाबू, अब बच क्या रहा रे, RI, R और क्या बच रहा I। नेक्स्ट देखिए RX अल्काइल हैलाइड, ये R को कहा जाता है अल्काइल और X को क्या कहा जाता है, हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड को ऐड करते हैं या ट्रिएट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में एसीटोन के प्रेजेंस में, रिएजेंट कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एसीटोन, तो यहाँ देखिएगा NaX बाहर, अब बाहर क्या हो जाएगा आपका NaX बाहर, अब बच क्या रहा, R और I बच रहा है, RI बच रहा है, तो ये बन जाएगा सर अल्काइल आयोडाइड भी बोलते हैं इसको, R को अल्काइल और I को आयोडाइड, यानी मेजर प्रोडक्ट अल्काइल आयोडाइड भी बोल सकते हैं या फिर इसी को बोलते हैं आयोडो अल्केन। जो बोलिए ये अल्केन,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कंस्टिट्यूएंट रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, फ्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन, आयोडोअल्केन। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 14 का डी नंबर। नेक्स्ट, Which statement is true about the boiling point of haloalkane? हेलोअल्केन में कौन सा बॉइलिंग पॉइंट के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब सही स्टेटमेंट दिया गया है? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप लोग को हम बताए थे सीधी सी कि सर जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा, ऐसे करके जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। या फिर आप बोल सकते हैं मोलर, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, CH3Cl, C2H5Cl, यहाँ देखिए C3H7Cl, यहाँ देखिएगा C4H9Cl। तो आप देखिए ये चारों में से, इन चारों में से सबसे ज्यादा मोलर मास किसका आएगा, इसका। तो मोलर मास ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन का संख्या ज्यादा है। तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, या फिर मोलर मास इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। अब यहाँ एक चीज और भी बोल सकते हैं, इफ, लेकिन सर आइसोमेरिक हेलोअल्केन में क्या होता है, कार्बन का संख्या अगर मान लीजिए समान रहे सब जगह, मोलर मास भी समान रहे, मोलर मास को कैलकुलेशन करने के बाद सेम रहे, तब वहां कैसे डिफरेंस करिएगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब तो यहाँ से देखिएगा इसका आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, नीचे पढ़ने का कोई जरूरी नहीं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन, तो 15 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड के लिए कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, याद करिए, रिएजेंट का कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं। अल्काइल फ्लोराइड तो बनता कैसे है, तो स्वाट रिएक्शन से, स्वाट रिएक्शन से। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देगा। और इसमें कौन सा रिएजेंट, RX प्लस AgF, याद करिए Hg2S, ये कैटलिस्ट के रूप में, ये क्या बाहर हो जाएगा, AgX बाहर, बन क्या रहा है, RF, अल्काइल फ्लोराइड, यानी आपका हो जाएगा AgF। 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं विथ Mg इन ड्राई ईथर। क्लोरोबेंजीन को जब ट्रीट करते हैं, देखिए मान लो कि ये क्लोरोबेंजीन है सर, क्लोरोबेंजीन को जब ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा देखिएगा, तो बन जाएगा सर MgCl, ये बनेगा। और इसको कहा जाता है क्या पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड, यानी 17 का ए। आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से फॉर्म में लिखे हैं, तो अराइल हैलाइड के फॉर्म में लिखे हैं। अराइल हैलाइड के फॉर्म में, अराइल हैलाइड फॉर्म है, क्या चीज है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिएगा इसको अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो RMgX करते हैं, RMgX अल्काइल हैलाइड के रूप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, Which of the following is the most reactive towards SN2 reaction? SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो आप लोग को हम बताएं कि सर SN1 में क्या होता था, याद करिए, SN1 में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और SN2 में क्या करना है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 3 डिग्री। 1 डिग्री याद करिए, 1 डिग्री क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, यही हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन कैसे, CH2Br। देखिए ये हेलोजन एटम, उसके जस्ट बगल वाले अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन का संख्या है, 2 हाइड्रोजन है सर, यानी कितना डिग्री, 1 डिग्री। आपका यही सही हो जाएगा, यानी 18 का ए नंबर सही। नेक्स्ट बाबू देखिए क्या बोल रहे हैं,
द रिएक्शन ऑफ C6H5Cl विथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Cu कैटलिस्ट गिव्स, मतलब समझिए C6H5Cl को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूले है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जब NaOH के साथ में करवाते हैं कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, तो सर यहाँ से देखिए, यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाहर, अब बच क्या रहा है OH, यानी आपको बन क्या जाएगा फिनॉल, क्या बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल कहीं है क्या, हाँ। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है हेलो अल्केन को, तो देखिए 2-3 है, 4, पहला तो फ्रॉम डायरेक्ट बना ही दे रहे हैं, ये अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ देखिए कोई है फिनकैल्सिन से, तो हम लोग क्या चीज बनाते हैं आइडोअल्केन, स्वाट रिएक्शन से फ्लोरोअल्केन, और सैंडमियर रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहाँ हम लोग देखिए रिएक्शन विथ क्या अल्कोहल, अल्कोहल को अगर PCl5 के साथ में करवाते हैं, अल्कोहल ये हो गया और ये PCl5 को साथ में करवाते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, तो देखिए अब PCl5 एक Cl, 2 Cl, 3 Cl और एक 4 Cl और एक 5 Cl, PCl5 देखिए यहाँ से बाबू फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से क्लोरोअल्केन को बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है, किसको पता है, रिएक्शन विथ PCl5। जैसे देखिए आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि सर ये आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल को PCl5 के साथ में करवाते हैं, 1 Cl, 2 Cl और 3, 4 और एक कौन सा 5, तो यहाँ से देखिए क्या बाहर हो जाएगा बाबू HCl सर बाहर हो गया, अब बच क्या रहा रे, तो सर यहाँ से देखो RCl बन गया अल्काइल क्लोराइड, अब बच क्या रहा बीच में देखो PO और 3 ठो Cl, PO और 3 ठो Cl यानी POCl3 बाहर, POCl3 बाहर। ये आपको ये हो गया बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। थैंक यू।